सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, लाइफ एक मिस्ट्री है। हम सब जो अपने जीवन में जीते हैं वो एक्चुअल में हम क्यों जीते हैं, क्या छुपा होता है इसके पीछे। हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे जीवन को तय करते हैं। और जब हम कुछ ऐसी घटनाएं जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन इस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम जो जी रहे हैं, हम जो झेल रहे हैं, लाइफ इसके अंदर भी कहीं कुछ समेटी हुई है। कुछ ना कुछ हमने करके रखा हुआ है, कोई ना कोई बीज हमने रोप के रखा है जो आज वृक्ष बन के हमें वो या तो नीम का वृक्ष बन के या करेला का वृक्ष बन के या आम का वृक्ष बन के हमारे सामने खड़ा है और हमें वो स्वाद दे रहा है, वो फल दे रहा है। आज जो मैं आपके साथ घटना शेयर करने जा रही हूँ, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किया था। तो उस वक्त ये जो लेडी है ये मुझे बहुत ही विक्टिम की तरह नज़र आई थी। ऐसा लगा था कि ये कितनी दुखी महिला है। दुखी तो वो थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो पता चला कि जाने अनजाने इनके ही जो कर्म हैं वो इस जीवन में उनको फल दे रहे हैं। उसी वृक्ष के फल आज ये खा रही हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए इसकी शुरुआत करें। ये जो रिग्रेशन भी मैंने ऑनलाइन ही किया था, और जब ये रिग्रेशन मैंने किया था तो वो लेडी के केसेस मेरे पास इस तरीके से आए थे कि इनके जो हस्बैंड हैं, जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं, बहुत लापरवाह से रहते हैं। अगर इनकी तबीयत ख़राब हो फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं, डॉक्टर्स के पास जाना है ये खुद ही डॉक्टर के पास जाती हैं, नहीं जाना हो तो उनको उससे भी कोई लेना देना नहीं, ये खुद घर में ही रह जाती हैं। क्या मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो ठीक है बच्चे को देख लेते हैं, जो एक बहुत ही नॉमिनल वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। इन लेडी की ये शिकायत थी, ये महिला की ये शिकायत थी कि मुझे मैं बहुत स्ट्रगल में जीती हूँ, हस्बैंड बिल्कुल भी केयर नहीं करते और उनको गुस्सा भी बहुत आता है। ना जाने कब किस बात का गुस्सा उनको आ जाए, कब किस बात पे वो मेरे ऊपर हाथ उठा दे और अब क्या कर दे, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको किस बात से गुस्सा आ जाएगा या ये किस जन्म का बदला मुझसे निकालते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। इन्हें मेरा बिल्कुल भी केयर नहीं है। मैं अगर फीवर में रहूं, मेरी तबीयत ठीक ना हो, ये अपने काम से काम रखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं रहता है। इस तरह की चीज़ है। घर में भी ज़्यादा समय नहीं देते, या यूँ कहिए कि मेरे साथ मतलब उस महिला के साथ वो ज़्यादा समय नहीं बिताते, उनको वो आत्मिक अटैचमेंट नहीं लगता है। क्या करूँ। ये महिला कहीं ना कहीं दुखी है, इसको लगता है कि क्या मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, लेकिन उनके 2 बच्चे हैं तो बच्चों का ख्याल करके वो चुप रह जाती हैं। तो ये सब चीज़ें और भी इस तरह का, इसी से रिलेटेड वो काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई, जिसको देख के ये फीलिंग तो मुझे साफ आ रही थी कि इनके हस्बैंड इनसे काफ़ी डिटैच है। आखिर क्या बात है। वाइफ हस्बैंड का रिश्ता वैसे बहुत मधुर माना जाता है इन जनरल अगर देखा जाए। तो जब इनका रिग्रेशन हुआ, जब मैं इनको इनके पास्ट लाइफ में लेके गई, ऑनलाइन ही इनका भी रिग्रेशन हुआ था, तो अपने पहले दृश्य में ये अपने आप को देखती हैं कि कुछ एक बड़ा सा, जैसे वो रूम्स होते हैं ना, पहले के टाइम में जो कमरे होते थे, लाइक सोफ़ा लगा हुआ और कुछ उस तरह की रॉयल टाइप का, मतलब जो मैं क्या बताऊँ, जमींदार टाइप के जो लोग रहते हैं, जो उस तरह की लाइफ होती है। मतलब घर भी थोड़ा हवेली टाइप का अच्छा घर था, वेल डेकोरेटेड घर था, उस तरह का ये अपने आप को देखते हैं। और ये देखते हैं कि ये एक मेल के रूप में है, ये एक पुरुष है। कपड़े भी उन्होंने कुछ उसी तरीके के पहन रखे हैं और नीचे उन्होंने कुछ धोती जैसी चीज़, इनको ऐसा लगता है कि कुछ वाइट वाइट धोती जैसा इन्होंने पहन रखा है। और ये अपने आप को, इनको जब मैं इनसे कहती हूँ कि आप महसूस कीजिए आपको कैसा दिख रहा है, अपने आप को फील कीजिए, तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं ज़मींदार हूँ या कुछ इस तरीके का ही हूँ। मैं मतलब एक छोटा मोटा पर्सन नहीं हूँ, मेरे हाथ मतलब मेरे पास रॉयल्टी जैसी चीज़ें हैं। ये अपने आप को उस तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा जब मैं इनको अपने आप के बारे में बोलती हूँ कि अपने आप को समझिए कि आपका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, घर में आपके कौन कौन हैं, तो ये धीरे धीरे करके स्टेप चलता है, एक बार में ये सारे कमांड्स नहीं दिए जाते। तो इनको दिखता है कि इनकी एक पत्नी है घर में और इनको एक बेटी दिखती है, एक लड़की इनको दिखती है जो इनको लगता है कि इनकी बेटी है। और बेटी की उम्र उस वक्त उनको दिखती है कि वही कोई 14-15 साल की बच्ची उनकी रही होगी।
जब मैंने इनको इनकी पत्नी को देखने के लिए कहा तो ये देखते हैं कि इनकी पत्नी बहुत सुंदर है, अच्छी है पत्नी। लेकिन इनका उस समय ये इस तरीके से कहते हैं कि मैं इसको ज़्यादा मैं इसको ज़्यादा भाव नहीं देता। मतलब वो ट्रांस के पीरियड में ही हैं, उसी तरीके से हैं और इस तरीके से बोलते हैं कि ज़्यादा भाव नहीं देता। मतलब इनके वर्ड्स कुछ इस तरीके के थे कि मैं इसको ज़्यादा, जो एक होता है ना कि वाइफ़ को बहुत ज़्यादा सटा के रखना, मतलब उसकी केयर करना, उसको रिस्पेक्ट देना, उस तरह का ये नहीं करते हैं, इनकी बातों से निकल के आ रहा है। फिर जब मैं उस महिला को देखने के लिए कहती हूँ तो ये देखते हैं कि वो महिला भी ना बहुत डरी सी रहती है। जैसे ज़मींदारों के परिवार में होता है ना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं मुझे डांट ना लग जाए। और ये भी इस तरीके का बताते हैं कि ये ठीक है, वो पत्नी है, उसका काम है मेरी सेवा करना, मुझे पानी देना, मुझे खाना देना, उसके ज़्यादा उसका डिसीजन में कुछ मतलब नहीं रहना चाहिए, उसका कोई रोल नहीं रहना चाहिए। एक तरीके से कहा जाए तो बहुत दबा के रखते हैं। जैसे घर में नौकर भी हैं, उनको नौकर भी वहाँ पे 2 उनको चेहरे दिखे जो एज अ सर्वेंट उनके घर में काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इनकी वाइफ़ है ये भी इक्वली काम कर रही हैं, मतलब घर के सारी चीज़ों में इक्वली पार्टिसिपेशन है इनकी वाइफ़ का भी। तो वैसे वो बहुत अच्छे से है, वाइफ़ भी बहुत वेल ड्रेस्ड में है। उन्होंने साड़ी जैसी चीज़ इनको दिखती है कि हल्का पिंक पे इनको लगता है कि साड़ी पहन रखी है और वो दिखने में भी बहुत सुंदर सी लग रही है। बट ऐसे जो अगर वो ज़मींदार की वाइफ़ है तो जो ठाठ होते हैं वो ठाठ तो है नो डाउट, लेकिन हर चीज़ के लिए ना ये इन पे डिपेंडेंट है। इनकी वाइफ़ उनका सारा काम करती है, दौड़-दौड़ के करती है। अगर ये चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो दौड़ के आना, देना, इस तरीके का। और वाइफ़ को भी ना बहुत ही डाँट देना, झिड़क देना, इस तरीके का इनका दिख रहा है। ये कहते हैं कि हाँ, मैं ध्यान नहीं रखता, मैं ज़मींदार हूँ, इस तरीके का उनका एटीट्यूड झलक रहा है। तो उसके बाद से फिर जब इनको कहानी को थोड़ा और मैं कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्टेप और आगे बढ़िए और देखिए क्या हो रहा है, तो फिर ये देखते हैं कि इनकी बच्ची की शादी की बात हो रही है और इनका एक बेटा है जो इनकी बेटी से छोटा है। तो उस वक्त इनको दिख रहा है कि मेरा एक बेटा भी है। और जब लड़की की शादी की बात भी चल रही है तो जहाँ पे उसकी शादी तय होने जा रही है वहाँ पे भी इनकी वाइफ को, मतलब जो इनकी वाइफ है उनको ये लोग कोई हक उनको नहीं मिल रहा है कि वो कुछ डिसाइड करे, वो कुछ बोले। और इनकी वाइफ चुपचाप सब कुछ देख रही है, उसका मन आ रहा है कि मैं भी अपना डिसीजन रखूं, लेकिन कुछ नहीं, मतलब इन लोगों ने उसकी कोई डिसीजन चलती ही नहीं है। इनकी एक मदर भी है ज़मींदार की, वो और ये फादर इनके नहीं है, ये लोग मिलके ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। के भी जो इनकी वाइफ है, जो ज़मींदार की वाइफ है, वो अपने कुछ डिसीजन देना चाहती हैं। लाइक वो क्लियर बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आ पाया कि वो क्या डिसीजन देना चाह रही है, बट ट्रांस के पीरियड में ये बार बार कह रहे थे कि वो कुछ बोलना चाह रही है, उसने कुछ बोला है, लेकिन हम लोग उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। वो जो कुछ कहना चाह रही है कि शादी को बेटी है, इमोशंस जुड़े ही रहते हैं, तो इन लोगों ने उसे बिल्कुल, मतलब जो एक होता है ना कि हाँ सुने, तुम्हारी भी बेटी है, बताओ तुम्हें क्या करना है, इनको वो लोग कुछ भी नहीं, उसकी बातें नहीं सुनते। और मतलब ठीक है, वो ज़मींदार की वाइफ है, बट उसकी जो लाइफ है ना वो ज़्यादा एक केयर टेकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो वही सारी चीज़ें और भी अलग अलग तरह की चीज़ें उनको बीच बीच में दिखाई देती है कि कभी छोटी सी बात पे वाइफ को थप्पड़ भी लगा दिया है। तो वो टॉर्चर वाली चीज़ चल रही है लाइफ में। फिजिकली चलो ठीक है, घर में पूरा सुख सुविधा दिया हुआ है, सब कुछ है, कपड़े हैं, गहने हैं, सब कुछ है, बट मेंटल पीस जो होता है, जो कि एक वाइफ को होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। फिर मैंने उनसे कहा कि आप आइडेंटिफाई करो कि, और जैसे कि इन्होंने ये जो अभी जो केस लेके वाइफ आई हैं कि मेरे हस्बैंड मेरा ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल भी उनको मेरे से कोई मतलब नहीं रहता है, घर में वो ज़्यादा अपने आप को एंगेज नहीं रखते। तो जब आइडेंटिफाई करने कहा गया था तो जस्ट रिवर्स रिलेशनशिप था। लाइक ये जो महिला मेरे पास आई, उस जन्म की जो ज़मींदार थी वो ये महिला थी, और उस ज़मींदार की जो वाइफ है वो इस जन्म में इसके पति हैं। फ्रेंड्स, आप कार्मिक अकाउंट को समझ जाइए कि चूंकि उस जन्म में इन्होंने अपनी वाइफ को वो वैल्यू नहीं दिया, धन दिए, दौलत दिए, पैसे दिए, लेकिन एक जो वाइफ का एक मेंटल पीस होता है, एक सुख जो होता है, जो कहा जाता है कि हाँ मेरे तुम सुख और दुख की मेरी तुम सहयोगी हो, वो चीज़ें नहीं दिया।
मेरा जो डिसीजन है वही चलेगा। इनको इनकी जो बेटी की शादी वाला इंसिडेंट आया था ना, कि जो बेटी की शादी में इस तरीके का है, वहाँ पर ये जो महिला होती हैं, आई मीन इस जन्म की जो जमींदार की जो वाइफ होती है, जो इस जन्म में हस्बैंड है, वो वहाँ पे मतलब क्लियरली ये दिखाते हैं कि वो बहुत दुखी है, बहुत अपसेट है और चुपचाप एक जगह बैठी हुई है। और ये मतलब उसके चेहरे को देख करके ये बता पा रहे थे कि वो बहुत दुखी है, क्योंकि उसके किसी भी चीज़ को ये नहीं कंसिडर किया गया। और चूंकि बेटी की शादी की उम्मीद सबको होती है, उसको भी थी, बस इसीलिए वो बहुत दुखी है। और उसके मन में ना कहीं चूंकि वो वाइफ है, चलो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अपने हस्बैंड यानी कि उस जन्म के जो जमींदार हैं उसको लेकर के एक मन में आक्रोश कह लीजिए, या पता नहीं आक्रोश वर्ड यहाँ सही होगा या नहीं, लेकिन एक गुस्से जैसा है, मतलब कि डिससेटिस्फैक्शन है इनके मन में। लगता है कि ये मेरे साथ क्यों इतना इस तरीके से बिहेव करते हैं। मैं इनकी पत्नी हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे केयर टेकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं बना के रखा हुआ है। तो ये सब तरह की फीलिंग वो अपने अंदर कैरी कर रही हैं। और मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि आत्मा का एक संस्कार होता है। तो वहाँ पे जो इनकी वाइफ के मन में अपने हस्बैंड के लिए यानी जमींदार के लिए जो उनके मन में वो संस्कार आए कि ये आदमी सही नहीं है या ये मेरा केयर नहीं करता, जो इस तरह की बातें आए, इस जन्म में वो जो वाइफ है वो हस्बैंड बन गई है और वही चीज़ें वो कैरी कर रही हैं। चाह करके भी ये इनके साथ जुड़ नहीं पाती हैं। जब ये इन चीज़ों को देखती हैं महिला, लिटरली ये बहुत ज़्यादा इनके मतलब ये रोने लगती है ट्रांस के पीरियड में ही। खैर मैंने इनको रिलैक्स कराया और तब ये कहती हैं कि मेरे साथ आज जो कुछ हो रहा है वो बीज मैंने ही बोया है। जब वो ट्रांस की पीरियड से बाहर आई है, जब नॉर्मल बात हुई, तो वो कहती हैं कि इसमें मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, मैंने उनको दूर किया। ठीक वैसे ही कि मान लीजिए हम लोग इस एक ही लाइफ की अगर बात करते हैं, तो अगर कोई हमारे साथ हमारी इस लाइफ में बहुत बुरा व्यवहार करता है, बहुत बुरा व्यवहार करता है, और आगे चल के कुछ सालों के बाद अगर वो आकर के हमसे सटना चाहे, हमसे चाहे कि हम उन्हें प्यार करें, तो हम उन्हें हार्डली वो चीज़ नहीं दे सकते। कहने को ठीक है, चलो हम उनको माफ़ कर सकते हैं, बट वो हार्डली अटैचमेंट जो होता है ना, वो हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ पे एक जन्म की बात नहीं आके पूर्व जन्म की बात आ गई। और ये घटना भी उन्होंने 18वीं शताब्दी का कहीं बताया, वो क्लियर ईयर वो नहीं देख पाई, ईयर समझ नहीं आया उनको। 1800 करके वो कुछ बोल रही थी कि ये घटना है, और अपने आप को वो पश्चिम बंगाल में कहीं देख रही थी। उनका कहना था कि मैं पश्चिम बंगाल में कहीं पर हूँ। तो ये चीज़ देख करके ये चीज़ देख करके लगा, जब वो उठी ट्रांस की पीरियड से, तो कहीं ना कहीं ये पीएलआर, हालांकि मैंने उनको उनके उस लाइफ में ले जा करके जो उनकी वाइफ के साथ जो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, उनको एक अच्छे रूप में नए लेकर के आई कि चलो अब आज के बाद ये चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, निगेटिविटी सारे बर्न हो जाए और आप एक अच्छी लाइफ जियो। तो ट्रांस से आने के बाद वो कह रही थी कि नहीं, मैं अपने रिश्ते को एक मौका दूंगी, भले ही वो मेरे साथ अच्छा बिहेव ना करे, लेकिन अब मैं उनका प्रतिकार नहीं करूंगी। अभी क्या है ना कि वो अच्छा बिहेव नहीं करते, ये भी उलझ जाती हैं, ये भी लड़ पड़ती हैं उनसे। तो इन्होंने कहा कि अब उनका जैसा भी बिहेव होगा मैं अपना 100% दूंगी। पिछले जन्म में मैंने उनको सिर्फ धिक्कारा है, नफरत दिया है, इस जन्म में मैं प्यार दूंगी और इस प्यार के बल पे मैं उनको अपनी तरफ खींचूंगी। फ्रेंड्स, पीएलआर की ये स्टोरी सुन के आपको भी अच्छा लगेगा, और मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही थी कि चलो इस तरीके से किसी की लाइफ में सुधार आया, किसी की लाइफ अच्छी बनी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।